चलिए देखिए, आज थोड़ा वीडियो नहीं आ पाया। 2-3 दिन जो है वो थोड़ी सी दिक्कत थी। दिक्कत का मतलब गेम जयंती थी और हमारे टेक्निकल भाई साहब उसमें थोड़ा सा व्यस्त थे, तो इसलिए नहीं बन पाया। लेकिन ठीक है, आज देखिए अच्छे प्रश्न हैं, आज के बेहतरीन प्रश्न हैं और आज करिए ठीक। और ये लास्ट वीडियो है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा बन रहा है, अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हो, या फिर हम सोच रहे हैं कि संख्या पद्धति से स्टार्ट करें एकदम शुरू से। देखिए, जब मेरा चैनल बना था तो हमने वैसे ही एक वीडियो जो है समय दूरी का डाला था। फिर उसके बाद जो है ये सोचा गया कि चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए। चैप्टर वाइज में फिर चक्रित ब्याज समझ में आया कि सबसे पहले चक्रित ब्याज दिया जाए। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि अब हम जो है जो भी चैप्टर लिया जाए उसको शुरू से, जैसे हमको परसेंटेज देना चाहिए, फिर उसके बाद लाभांश, फिर ये आपका तब ये HI फिर पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा होता आपके लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम ऐसा शुरुआत करेंगे कि आपको एकदम बिल्कुल आराम से आए, बेसिक आए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बने रहिए वीडियो में, सब कुछ आएगा अगर आप मेरे साथ रहोगे। ठीक है, ये जान लीजिएगा YouTube पे एकदम जैसे आप लाइन में आप लोग कहीं भी जाओगे, जो फीलिंग आएगा उससे बेटर, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट, उससे बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, और खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को बढ़ाइए। जितना बढ़िया मेरा चैनल बढ़ जाएगा, अगर उसी दिन से फिर जब मान लो पैसा सा आने लगेगा तो अपने आप सारी चीजें सही हो जाएगा। अभी तो आपका वीडियो सही से ही बता रहे हैं, मोबाइल से बनता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्वालिटी कम है। चलिए यहाँ पे लिखिए, कोई धन चक्रित ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, चक्रित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आराम से कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना। देखिए, कोई धन चक्रित ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं का माना हुआ धन क्या था। जैसे मान लीजिए मूलधन, मूलधन आपका देखिए क्या था, 1। ठीक, अब वो कितने वर्ष में बताइए, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में वो कितना हो गया, 8 गुना। यानी ये आपका जो बनेगा, ये बनेगा क्या, मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट, और ये मूलधन आपका P। अब यहाँ पे ये कितना बना भैया, 8 गुना बोल रहा है तो 8 1 का 8 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अब ध्यान से समझिए, कभी भी अगर ये 3 वर्ष में आप मिश्र धन कितना हुआ, देखिए पहले मूलधन आपने माना 1, आपने 1 माना, तो देखिए 3 वर्ष में 8 गुना हुआ, इसका मतलब आपका मूलधन 1 था और बढ़कर 3 वर्ष में कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको करना क्या है, जब यहाँ अगर 3 वर्ष है तो दोनों का क्या निकाल लेना है, घनमूल। अगर यहाँ 2 वर्ष रहेगा तो दोनों का क्या निकाल लेना है, वर्गमूल। अगर यहाँ 4 वर्ष रहेगा तो दोनों का क्या निकाल लेना है, चौमूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष है, इसलिए ये क्या लग जाएगा, इस पे घनमूल लग जाएगा। तो चाहो तो अगली लाइन से लगा दीजिए, चाहे इसी पे लगा दीजिए घनमूल का निशान। देखिए घनमूल का निशान लगा देंगे। अब आपका अगर घनमूल लग गया है तो इसका घनमूल क्या होगा, 1 का 1 ही होता है, और 8 का कितना होगा भैया, तो 8 का हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए मूलधन आपका 1 और मिश्र धन 2, तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई, अगर देखा जाए तो ये जो वृद्धि है आपकी, यही तो ब्याज है, 1 से 2 हो गया यानी 1। तो आपका दर बराबर, डायरेक्ट लिखिए, दर R बराबर क्या होगा, देखिए जितने की वृद्धि होती है ये अंतर कर दीजिए, यानी मिश्र धन में से मूलधन घटाइए, ये इतनी वृद्धि होगी। और देखिए कभी भी दर निकालना होगा तो आप नीचे हमेशा मूलधन का मान रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभी मूलधन। ठीक, और गुणा क्या हो जाएगा, 100। दर निकाल रहे हो तो गुणा 100 होगा। यहाँ पे आ गया 1 और बटा मूलधन कितना है भैया, मूलधन आपका 1 है, गुणा 100। अब आप देखिए 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा, 100%। यानी दर जो आया 100% आया। क्या है दर, इसका उत्तर क्या होगा, 100। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, कोई निश्चित धनराशि चक्रित ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो कितने समय में स्वयं का 27 गुना होगा। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इधर लिखना आपको क्या, गुना, और इधर लिख देना आपको सिर्फ वर्ष। ठीक, अब देखिए प्रश्न पढ़िए ध्यान से, यहाँ क्या कह रहा है, 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना ना, तो इसका मतलब वर्ष, ये देखिए 5 वर्ष हो गया, अब कितना गुना हो रहा है,
3 गुना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 भाई, गुना में क्या लिखेंगे 3, और कितने वर्ष में 5 वर्ष में। अगर 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, तो बताइए कितने समय में स्वयं का 27 गुना होगा। आप देखिए मालूम नहीं है कितने समय में स्वयं का 27 गुना होगा, लेकिन यहाँ गुना का मान मालूम है 27 गुना, बताइए कितने समय में होगा। अब ध्यान से आप लोग यहाँ समझिए क्या करना है। देखिए जब देखिए अगर 5 वर्ष में 3 गुना हुआ है, तो अब देखिए ये 27 हो गया है, तो 3 से बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 3 का हम कितना घात लगाए 27 हो जाए, तो देखिए हमको पता है 3 घाते 3 बराबर क्या होता है 27। 3 की घाते 3 बराबर 27, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यही जो घात है, बस जाके आप क्या करिए, सीधे सीधे इस 5 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 बचे 15 वर्ष आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 वर्ष। कहाँ है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कोई धन चलित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना और तो 12 वर्षों में कितना गुना होगा। बिल्कुल सेम वैसे ही आपको करना है। एक तरफ आपको इधर गुना रख दीजिए, इधर गुना लिख दीजिए, और इधर आप क्या लिखेंगे वर्ष। अब देखिए जो जैसे दिया गया वैसे रखना है, कुछ कोई कठिन नहीं होता। देखिए 4 वर्षों में 3 गुना ना, यहाँ लिखिए वर्ष में 4, और 3 गुना यहाँ पे 3 गुना लिख लीजिए। अब क्या बोला गया है 12 वर्षों में कितना गुना, तो वर्ष दिया गया है, लिख लीजिएगा वर्ष में 12 वर्ष, और कितना गुना होगा अब यहाँ सोचना होगा आप लोग। अब देखिए वर्ष, देखिए पहले वर्ष कितना था 4, अब वर्ष कितना हो गया है 12, तो कैसे 12 हुआ। देखिए अब यहाँ पे वर्ष में हमेशा कितने से गुणा किया जाए कि अगला वर्ष मिला है, तो यहाँ पे बताइए आप लोग कितने से गुणा करेंगे कि 12 मिल जाए, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 हुआ ना, 3 चौक 12। बस आपको आंख मूंद के जितने से गुणा करने पे ये वर्ष मिला है, उतना ही क्या करना है, गुना वाले में घात लगा देना, बस आपका उत्तर। तो करना क्या है भैया, आप देखिए उत्तर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 3 से गुणा किया गया है, तो इस पे आपका 3 घात कर देना, यानी 3 घाते 3 घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 27, यानी 27 गुना आपका क्या होगा उत्तर। बस सिंपल। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा यहाँ समझिए। शुरुआत में हम वीडियो में बनाए थे कि कैसे जो है अगर आपका 9 माह में उसके बाद ब्याज जो है तिमाही हो, छमाही हो, संयोजित हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पिछला देखिए, अगर चक्री ब्याज के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ना है तो मेरी पिछली वीडियो सारी देखिए जाके, बेसिक से बताया गया है कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, तो जो नया सब्सक्राइबर या व्यूज वाला है तो वो जाके भाई पुराना वीडियो देखिए, आराम से सारा समझ में आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। यहाँ पे देखिए 5000 की राशि है, ठीक है, यानी मूलधन आपका क्या है, जल्दी बताइए। मूलधन आपका P बराबर 5000 है, जो दिया गया है उसको लिखिए तुरंत। अच्छा दर क्या है, तो दर अधिक दर आपका क्या है, दर R बराबर है 8%। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिए क्या कह रहा है कि दर से 9 माह का चक्रित ब्याज क्या होगा। अब देखिए समय जो दिया गया है, समय को कह रहा है कितने माह का निकालना है 9 माह का। देखिए 9 माह लिखेंगे, अब इसको अगर हम वर्ष में कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होगा 9/12। 12 से क्यों भाग हुआ, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, 9/12 आ गया वर्ष। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बोल दिया कि ब्याज तिमाही है, अगर ब्याज तिमाही है, यदि लिख लीजिएगा, यदि ब्याज तिमाही है, ब्याज तिमाही है, तो यहाँ पे दो चीज आपका बदल जाएगा। क्या बदलेगा, दर और समय। कैसे बदलेगा ध्यान से समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, तो सबको पता है 4 तिमाही होती है। एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही, और एक तिमाही में कितना माह होता है, 3 माह होता है। एक तिमाही में कितना माह होता है, 3 माह। तो भाई 4 तिमाही 12 करोगे तभी तो एक साल होगा 12 महीने का। अब यहाँ पे देखिए, अगर ब्याज तिमाही है तो आपको क्या करना है, जो दर होगा, दर अब आप लोग देखिए यहाँ पे ब्याज तिमाही, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है 4, तो दर में क्या होगा 4 से भाग हो जाएगा, यानी कितना आ गया 4 दूनी 8। देखिए दर बदल गया 2%।
अब समय में क्या होगा भैया, तो यही जो है 4 तिमाही इसमें गुणा हो जाता है समय में। हम पिछले वीडियो में बताए हैं, बहुत बढ़िया से जाके देख लीजिएगा। 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9। अब ये आया आपका क्या, 3 वर्ष। आप ध्यान से समझना, देखिए मूलधन 5000, दर आपका 2% हो गया है और समय आपका 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के सीआई का अनुपात क्या होगा, बस ये बताइए। 3 वर्ष का सीआई का अनुपात तो सबको पता है क्या होता है, 3:1, यही होता है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, जब आपका समय 3 वर्ष आया है तो ये प्रक्रिया कितनी बार करना है, 3 बार। जाके पिछले वीडियो में देखेगा, ऐसे प्रश्न बताए हैं करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मूलधन लीजिए कितना, 5000। अब देखिए जो दर आया है आपका उसी उतना ही परसेंट निकालना है ना कि 8%। देखिए 2% निकाल लीजिए तुरंत, 2% ये डबल जीरो गया तो 5 दूनी 10, कितना आया 100। फिर उसके बाद दोबारा फिर वही प्रक्रिया 100 को उठाइए, 100 का फिर 2% निकालिए, 100 से 100 गया कितना बचा 2। अब आपका क्या हो जाएगा, फिर तीसरी बार यही प्रक्रिया हो जाएगा, 2 का हम 2% निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बना भैया, 4/100। अब देखिए क्या होगा बताइए, जैसे जीरो लगा के दशमलव लगाओगे यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, काम नहीं चलेगा तो 1 जीरो और बढ़ाओगे तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा। कितना हो गया, 400 हो गया। अब 400 जब हो गया तो 4 से चला जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा इसका, 2 का 2% जो है 0.04 आएगा। अब आपको क्या करना है, पहले वाले का पहले में गुणा, तो पहला कितना है 300, दूसरे वाले का दूसरे में गुणा, फिर तीसरे वाले का तीसरे में गुणा, यानी ये। अब देखिए सीआई आ गया, कि सीआई आ गया आपका। चलिए ब्याज क्या आएगा, 300 ये हुआ, ठीक, गुणा कर देना, 300 ये हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, और आपका 0.04। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो बताइए इसमें 6 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 306 दशमलव आगे 04 है, 04 लगा दीजिए। ये आपका आ गया सीआई। चलिए ब्याज देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 306.04 ऑप्शन सी सही है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए 25,000 रुपए वार्षिक चक्रित ब्याज पर 2 वर्ष में यानी उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो तो कितने रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई एक मूलधन हो, ठीक है, 2 वर्षों में, उत्तरोत्तर वर्षों का मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में आपका 4% और दूसरे वर्ष में 5%, टोटल मिला के हुआ 2 वर्ष। लेकिन वो कह रहा है पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में आपका 5%। अगर वार्षिक ब्याज की दर से रुपया दिया गया है तो बताइए आपका टोटल 2 वर्षों में कितना रुपया उसको मिलेगा। देखिए जब कहेगा कितना रुपया मिलेगा ना, इसका मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, मूलधन आपका जो दिया गया है उसको लिखिए। मूलधन यानी P बराबर 25,000, 25,000 ये हो गया। अब देखिए पहले वर्ष का जो दर है R यानी R1 मान लो कितना है 4%, और दूसरे वर्ष का दर आपका कितना है R2, कितना है 5%। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन लगाना है, एक फार्मूला बेस्ड, हम एकदम शुरू वाले वीडियो में जब बेसिक से पढ़ाए थे वहां पे एक फार्मूला लिखवाए थे, वो क्या होता है देख लीजिएगा, मिश्र धन यानी अमाउंट A बराबर क्या होता है, P माने मूलधन 1 प्लस R बटे 100 घाटे। अब देखिए अब पहला वर्ष है तो यहाँ पे T का मान क्या होगा, हमेशा एक ही रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, गुणा R1 कर दीजिए और फिर उसके बाद 1 प्लस R2 बटे 100 और आगे ऐसे डैश करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 3 वर्ष 4 वर्ष लगातार और भी ऐसे दर अलग अलग दिया होता तो हम आगे यही प्रक्रिया R3 कर देते, R4 कर देते। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा, P का मान रखिए 25,000, P का मान कितना है 25, 1 प्लस R1 बराबर कितना है 4/100 कर दीजिए, फिर उसके बाद गुणा लगा दीजिए, फिर आपका 1 प्लस R2 बराबर कितना है भैया 5% बटा 100 कर दीजिए। यहाँ पे समझिए 25,000 ये आ गया। अब देखिए
4 से ही काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 25, 25 से 26, 26/25 ये आ गया। फिर आप 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 से 21, 21/20 ये आ गया। अब आपको जब ये ऐसे हल हो जाएगा तब जो है नीचे वाले का यहाँ जो है मूलधन ऊपर है ये, तो आप काट दीजिएगा। जैसे 25 से सीधा कटेगा तो 25 से कम 25 कितना है 1000, 1 जीरो इससे गया और 2 से फिर काटेंगे कितना हो जाएगा 50। तो कहने का मतलब आपका क्या है 50 गुणे 26 गुणे 21। अब देखिए इसका गुणा करना है, तो सबसे पहले गुणा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा 21 26 25 का सीधे क्रम से करते चले जाइए। 5 का गुणा कर दीजिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 10 3 13 और 1 जीरो है तो कितना आ गया 13 से। अब फिर 21 का, आप देखिए आसान होगा कि नहीं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 से 27। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कितना है 27300, 27300। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मिला के दिया गया है ये प्रश्न। यहाँ पे देखिए किसी निश्चित धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः क्या है 600 और 640, तो वह धनराशि बताइए। अब देखिए यहाँ तो आपका 2 वर्ष का, पहली बात क्या है 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का क्या है 2 वर्ष का एसआई, अगर देखा जाए एसआई वाले साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, कितना है 600 रुपया। और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका कितना है, ये हो गया सीआई बराबर दिया गया है 640 रुपया। अब कभी भी अगर ऐसा प्रश्न है और अगर आपको दर निकालना है तो दर क्या होगा, एक चीज बताइए, जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपका साल दर साल क्या है बढ़ता हुआ जाता है। अब जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज अगर ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का एसआई क्या होगा, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं करना, ये 2 वर्ष में अगर 600 हुआ है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 300, यानी 300 रुपए 1 वर्ष का साधारण ब्याज है। ठीक है, अब अगर आपको जैसे डायरेक्ट दर निकालना है, दर तो दर निकालना है तो एक तो फार्मूला ये है कि सीधे सीधे 2 वर्ष का दिया गया है टू लिखिए, उसके बाद सीआई माइनस एसआई और बटे आपका क्या हो जाता है एसआई गुणे 100। एक तो तरीका यहाँ से है, दूसरा तरीका ध्यान से समझिए, अगर आप ये समझ गए 1 वर्ष का एसआई कितना है 300 और यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो आपका 640 है, यानी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 ही रहेगा, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा देखिए 340 हो जाएगा, यानी 40 की वृद्धि हुई। तो एक तो तरीका ये है सीधे सीधे 40 करिए और बटा 300 करिए गुणा 100 कर दीजिए, ये आपका दर आ जाएगा। ये देखिए दर आपका आ जाएगा, क्या आएगा दर 40/3%, सिंपल वे में है ठीक। और नहीं तो इस फार्मूले से देखिए 2 सीआई का मान रखिए 640, एसआई का मान रखिए 600 और यहाँ पे फिर एसआई का मान रखिए 600 और गुणा 100, तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए 2 इसका अंतर करोगे तो वही 40 आएगा, फिर गुणा आपका 100 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 600, ये आपका डबल जीरो गया, फिर 2 से काट दीजिएगा 2 3 6 आ गया 40/3%। तो दोनों तरीका देख लीजिएगा, सिंपल तरीका ये है कि दर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि है, इसमें 40 की वृद्धि है ना, तो ऊपर 40 कर दीजिए। अब देखिए आपका एक वर्ष में कितना एसआई होगा, 600 का 2 वर्ष में हुआ है तो 2 से भाग कर देंगे 1 वर्ष का आ जाएगा, बस वही नीचे रख दीजिए पूरा 100 करिएगा, 40/3% आ गया। जब अगर आपको दर आ गया है पूछा है वह धन बताइए, तो देखिए या तो आप साधारण ब्याज से लगा लीजिए या तो फिर आप जो है किसे निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ज्यादा आसान क्या होगा साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला, एसआई बराबर होता है PRT/100। अब यहाँ पे समझिए एसआई कितना दिया गया है, तो एसआई आपका दिया गया है 600 रुपया, यहाँ पे हम 600 रखेंगे, फिर P का मान निकालना है, R का मान देखिए कितना लेकर आए हो 40/3, 40/3, उसके बाद T कितने समय में हुआ था
2 वर्ष में। देखिए टी आपका यहाँ पे टी कितना है 2 वर्ष है। अब आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, देखिए सीधे सीधे काटिए, 6 गया, फिर आपका क्या होगा 60 गुणे 3, अच्छा 1 मिनट, गुणा 100 भी होगा बटा 100 होगा, ठीक कोई बात नहीं, 300 कर दीजिए डायरेक्ट। अब आपका यहाँ पे क्या बचा p गुणे 4 गुणे 2, अब काटना चालू कर दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, फिर 2 से इसको काट दीजिए कितना आ गया 150, यानी p बराबर कितना हो जाएगा अब 150 गुणे 15, यानी p बराबर यहाँ लिख दीजिएगा p बराबर 15 गुणे 150, p बराबर 15 गुणे 15 15 225 और डबल जीरो लगा दीजिए, कितना आ गया 22,500, 22,500 ना कहाँ गड़बड़ी है, अच्छा एक जीरो लगे, ठीक 2250।